नारायण श्रीहरि। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति सदा। हृदय प्रिय हार्दिक पटेल जी, जो आपके बीरम गांव के विधायक भी हैं, उनके जन्मोत्सव पर उपस्थित पूज्य संतगण, विशेषकर एक नाम लेना सबसे छूट गया था, दामोदर दास जी का, से सबका नाम ले लिया गया था। चूंकि बीरम गांव के ही वो मतदाता भी हैं। मैं इस जन्मोत्सव पे आज हार्दिक जी ने 32 वर्ष पूरे कर लिए। आज से 33वां वर्ष 33 ईयर आज से लगा है। हम इतना ही आशीर्वाद देंगे। बाबा विश्वनाथ की नगरी गुजरात से आपने एक व्यक्ति को भेजा था, जिसे हमने दिल्ली प्रधानमंत्री बना करके भेजा। आपने मुख्यमंत्री को भेजा था हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, और हमने उन्हें प्रधानमंत्री बना करके दिल्ली भेजा। मैं मजाक में कहता भी हूँ सबसे कि पूरा देश एमपी एमएलए चुनता है और काशी सीधे प्रधानमंत्री चुनता है। आज संयोग इस बात का है कि जिस छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हार्दिक जी ने कराया, छत्रपति शिवा को भी छत्रपति की उपाधि महाराष्ट्र के ब्राह्मण नहीं दे रहे थे, उनका राज्याभिषेक नहीं कर रहे थे। उस समय काशी में काशी विद्वत परिषद ने कहा गागा भट्ट को कि तुम जाओ काशी के ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करो और छत्रपति शिवा का राज्याभिषेक करो। तब भी काशी ने ही राज्याभिषेक किया, और बाद में नरेंद्र मोदी का भी राज्याभिषेक काशी ने ही किया, और काशी से ही चल के हम हार्दिक पटेल का भी अभिषेक करने के लिए आए हैं। आपके लिए विधायक होगा, आपका बेटा होगा, लेकिन जिस आजकल एक नए शब्द की रचना में जेन जी, जेन जेड, जेन एक्स की बात की जा रही है, उस युवा पीढ़ी के भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो अगर देश के 10 युवा पूछे जाएं जिन्होंने अपने अपने समय पर देश के सामने कुछ अमिट छाप छोड़ी है, अपने नेतृत्व से, अपने आंदोलन से, बाकी तो छात्र संघों की राजनीति, उन राजनीति से उपजे बड़े बड़े नेता समय के गाल में समा गए। लंबी श्रृंखला गिना सकता हूं। ऐसा नहीं है कि 11 वर्ष की अवस्था में सन्यास हुआ, सन्यास के बाद मैं संघ के प्रचारक के नाते भी 15 वर्ष काम करने गया, और श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैं तीसरी पीढ़ी हूं अपनी गुरु परंपरा की। मेरे पूज्य गुरुदेव वहां के सीनियर मोस्ट ट्रस्टी हैं, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज। अभी सारा विवाद जब खड़ा हुआ, लोगों ने चर्चा की ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, तो परसों दिल्ली में मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने पूछा कि ये थोड़ी सी असावधानी हुई क्यों? तो हमने कहा कि 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि का निर्णय 492 वर्ष के संघर्ष के बाद आया था। अरे कैकेयी ने तो 14 वर्ष का एक वनवास दिया था, लेकिन 92 में तथा कथित बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद, विवादित ढांचा होने, ध्वस्तीकरण के बाद 28 वर्ष का वनवास, 2 वनवास न्यायालय ने दे दिया था रामलला को। और उसके बाद जब हमें राम मंदिर मिला और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को उसका शिलान्यास किया, तो हमारे मन में तो सिर्फ इतना ही था कि कम से कम समय में हम मंदिर का निर्माण कर लें। अभी परकोटा भी नहीं बना पाए, दुनिया टूट पड़ी दर्शन करने के लिए,
और ऐसी परिस्थिति में कौन चोर आया, कौन ईमानदार आया, कैसे हम निर्धारण कर लेते? 10 वर्षों का काम हमें तय करना था कि हम 3 साल में पूरा कर लें। 2024 के लोकसभा से पहले ये देश नरेंद्र मोदी को दिए गए मैंडेट की कीमत ये देखना चाहता था कि श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का दर्शन कर सके। 500 वर्षों की प्रतीक्षा थी, इसलिए अभी मंदिर का काम पूरा किया। और एक नई बात आपको बताता हूँ, पिछले वर्ष के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के निशाने पे और कुछ नहीं था। उन्होंने सारी मिसाइलें राम जन्मभूमि को, मंदिर को तोड़ने के लिए सेट की थी, और हमने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम से भारत ने सारी मिसाइलों को मारा है। इसके बाद हमारी मजबूरी थी कि श्री राम जन्मभूमि के परकोटे का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ है, रक्षा मंत्रालय को दिया। इसी बीच पता चला कि कुछ लोगों ने कुछ 1 करोड़ की चोरी कर ली। हम मानते हैं चोरी हुई है, चोरों को दंड मिलना चाहिए, लेकिन यह परसेप्शन अगर सेट हो गया भविष्य के लिए कि ट्रस्ट का इस्तीफा हो जाए, ट्रस्टी जिम्मेदार हैं, तो इस देश में तो सैकड़ों IAS IPS से लेकर के नीचे के बाबू चपरासी तक चोरी करने के लिए बैठा है। तो फिर तो रोज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हमारा MLA इस्तीफा देता फिर है कि तुम्हारे विधानसभा में एक प्रधान ने चोरी कर ली, तो MLA जी इस्तीफा दो। तो ये जो त्याग पत्र का प्रकरण है ये बंद होना चाहिए। और रही बात चोरी की, तो इस मंच का उपयोग करते हुए मैं हार्दिक पटेल के जन्मदिवस पे कि जो मंदिर सरकारों के पास हैं, 4 लाख मंदिर इस देश की सरकारें चलाती हैं विभिन्न राज्यों में, और हम एक पैरेलल इकोनॉमी है इस देश की, उनके पास जो है सबरीमाला से 12.5 किलोग्राम सोना चोरी हो गया। 2011 में इस देश के सबसे अमीर मंदिर केरल के पद्मनाभ स्वामी के सोना की गिनती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। गिनती करते करते सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उस समय सोने का रेट लगा लेना 250 करोड़ का सोना ले उड़ी। किस पर भरोसा करें? लेकिन इसी समाज के बूते, इन्हीं संतों के बूते और सभ्यता का संघर्ष शुरू हुआ है। मैं यह मानता हूं, मैं हार्दिक पटेल के एक सामान्य जन्मदिन पर नहीं आया हूं। यह युवा भारत का भविष्य है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें पूरी दुनिया सभ्यता के संघर्ष में इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, रसिया से लेकर के यूक्रेन तक लाशों का जाल बिछा करके रखा है। वैसी परिस्थिति में अगर यह देश शांत है तो उसका एक कारण है, आपने अपना जो बेटा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रूप में देश को दिया है। इसलिए, क्योंकि हम पेट्रोल तो नहीं पैदा करते, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल की किल्लत हुई होगी। पूरे दुनिया के बढ़े हुए रेट के परिमाप में भारत में कोई दिक्कत हुई होगी। और 1971 के बाद जो लोग पैदा हुए, जो पीढ़ी पैदा हुई, उसमें मैं भी हूँ, 72 का हूँ। जिसने युद्ध नहीं देखा इसलिए उसे लाशों की गिनती नहीं पता। लेकिन मैं हार्दिक को आज यही आशीर्वाद दूंगा कि अगले भारत का नेतृत्व तो इसलिए तुम्हें करना है कि अगला 7 वर्ष पूरी दुनिया के लिए भीषण युद्ध का कालखंड है। पीछे मैं गुजरात के दौरे पे आया था, हमने कहा अमेरिका ईरान का युद्ध कभी बंद नहीं होगा। तो एक सज्जन ने मुझे फोन करके कहा, महाराज जी युद्ध विराम हो गया। हमने कहा ठीक है, मुझे तुम पर नहीं ट्रंप पर पूरा विश्वास कि ये युद्ध नहीं रुक सकता। मानवता के दुश्मन, युद्ध जिनके लिए क्या बोलूं, बाजार, व्यापार, क्योंकि उनके गोडाउनों में हथियार भरे पड़े। और पहली बार हमें भी देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि हम भी उस बाजार में उतरे हैं और लगभग 38,000 करोड़ का गोला बारूद अब हम भी बेचने लगे। चला है, चलेगा। मैं तो इतना ही कहूँगा, आपके शक्ति, आपका संबल
सिर्फ एक वोट की कीमत नहीं है, बल्कि आपके इस युवा को, हार्दिक को हम देश के राजनीतिक पटल पे, देश का संत समाज इसलिए नहीं, आजमाया हुआ सिक्का है इसलिए, युवाओं का नेतृत्व कर सकता है इसलिए। और बाबा विश्वनाथ से मैं मंगल कामना लेकर के उनका रुद्राभिषेक करके, दिव्यांशु माला का, क्योंकि मैं तो मानता हूं गुजरात एक अमीर प्रदेश है, यहाँ के पूज्य संत सोने का माल की पगड़ी भी रख सकते हैं, पाग रख सकते हैं, यहाँ का समाज जो दे सकता है, परंतु बाबा विश्वनाथ की कृपा तो हम ही लेकर के आएंगे। साल तो भले गुजरात की है, लेकिन गुजराती ही हमारा प्रतिनिधि है, इसलिए वहां से भी यही साल मिलती है। आश्रम की घी। मैं आज 32 वर्ष पूर्ण करके 33वें वर्ष में हार्दिक पटेल जी के प्रवेश करने पर और गुजरात के भविष्य, इस देश के भविष्य, विशेषकर जेन जी, जेन जेड, जेन एक्स के युवा नेतृत्व इस रूप में स्वस्थ रहें, सानंद रहें और इस राष्ट्र का नेतृत्व करें, इन्हीं शब्दों के साथ नारायण श्री हरि।